हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको किसान के बाजरे पर कांग्रेस के पंजे वाली पॉलिटिक्स को देखना है। यह रिपोर्ट जो है वो किसानों के नाम पर होने वाली राजनीति का सबूत देगी। आज आपको यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि किसानों का हित, किसानों को पूरी कीमत दिलाने की बात करने वाली कांग्रेस अपनी पार्टी शासित राज्यों में कैसे किसानों को रुलाती है। कहावत सुनी होगी आपने कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति की चक्की में बाजरे के लाखों किसान कैसे पिस रहे हैं, इसे आप संवाददाता मनीष शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए और जोरदार घंटी बजाइए। फर्क यह है कि यह सीधा आपके दिल में छुरा है। 3 बार आपके पैर में कुल्हाड़ी मारी, अब आपके दिल में छुरा मार दिया। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में देश के लिए बाजरा उगाने वाले किसान के हाथों में पंजा मारने की राजनीति किसने की? हमारे हाथ में तो कोई नहीं, हमारा तो मेहनत पैदा करके मंडी में लिया है। अब बोलो किसान क्या करेगा बेचारा, अब उसको मजबूरी में बेचना पड़ता है मंडी में के अंदर आकर। लक्ष्य हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान है, मजदूर है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और ये मीडिया आपको बताएगा नहीं। किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ना लक्ष्य है तो मीडिया का एक बड़ा वर्ग ये भी नहीं बता रहा कि दिल्ली में आंदोलन करने वाले किसानों के लिए रसोई खोलकर स्वास्थ्य सुविधा देने वाली कांग्रेस अपने शासन वाले राज्य में ही किसान के बाजरे को खरीदने के लिए चिट्ठी तक नहीं लिख पा रही। पतो करियो कहीं दूसरे स्टेट में तो बाजरी बिके 2150 रुपया एंड अपने तो 1200 में लिवाड़ को नहीं, पर हमें करो कहीं मजबूरी है। राजस्थान सरकार जैसे तो खरीदे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या मैं खरीदने तैयार हूँ, एंड राजस्थान गवर्नमेंट की खरीदे कोई बात माने तो दशा अड़ी है। हेल्दी न्यूट्रिशन देने वाली, प्रोटीन की मात्रा से भरपूर, फाइबर से लबरेज, वजन घटाने में सबसे कारगर बाजरा और बाजरे के आटे से तैयार होती रोटी। लेकिन डॉक्टर को एक विजिट पर 500 रुपए फीस देकर वेट लॉस की तमाम दवाई खाते हुए दिल से लेकर पूरे शरीर के फायदे में जिस बाजरे का इस्तेमाल करने को देश की जनता तैयार होती है, उसी बाजरे को उगाने वाले किसान की बेटी की शादी नहीं हो पा रही। बाजरे को उगाने वाला किसान अपने बेटी की पढ़ाई का पैसा नहीं निकाल पा रहा। बाजरा उगाने वाला किसान घर की दवाई का पैसा नहीं जुगाड़ पा रहा, क्योंकि राजस्थान में देश का सबसे ज्यादा 41% बाजरा उगाने के बाद भी राजस्थान में देश के लिए 24 लाख टन बाजरा पैदा करने के बाद भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किसानों से बाजरा खरीदने की प्रक्रिया तक अब तक शुरू नहीं की है और छोड़ दिया बाजरा उगाकर अपना घर चलाने का सपना पालने वाले किसानों को मंडी में बेचारा बनाकर। यह तस्वीर राजस्थान में बूंदी की एक मंडी की है। दूर दूर तक आपको जो हल्की पीले रंग की फसल ढेर हुई दिखती है वो बाजरा है। चारों तरफ बाजरा मंडी में बिखरा है और खरीदने वाले औने पौने दाम लगाते हैं किसान की मेहनत के, किसान की किस्मत के। 100 रुपया। बाजरा क्या होता है पहले ये देखिए। भारत की प्रमुख फसलों में से एक है बाजरा। दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरा भारत उगाता है। वो बाजरा खेत में फसल के तौर पर खड़ा होता है तो मक्के की तरह कुछ यूं दिखता है और जब उसके दाने अलग करके बाजार में आते हैं तो कुछ इस तरह हल्के पीले रंग के नजर आते हैं। राजस्थान की हर मंडी में इन दिनों बाजरे की बोरियां लेकर किसान पहुंच तो रहा है, लेकिन उसकी खुशियों का बोरा खुल नहीं पा रहा। हथेली में बाजरे की सही कीमत पहुंच ही नहीं पा रही कांग्रेस सरकार के पंजे के कारण। राजस्थान में इस साल बाजरे की बम्पर फसल हुई है। राजस्थान के कई जिलों से इस तरह से बाजरे की जो फसल लेकर के किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों की मजबूरी ये है कि उन्हें बाजरे का जो समर्थन मूल्य तय है वो अब तक मिल ही नहीं रहा। ऐसे में उन्हें अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी चाहिए। क्या भाव बेचा? अरे साहब 1260 रुपए बाजरा बिका है यहाँ। 1260। गवर्नमेंट की रेट क्या है? MSP 2150 रुपए।
अब ये गवर्नमेंट जो है 2150 रुपए MSP तय कर दी, पर किसानों का तो कोई ख्याल ही नहीं है। देश की जिन 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को देने के लिए तय होता है, उन 24 प्रमुख फसलों में से एक बाजरा भी है। केंद्र सरकार ने बाजरे की MSP 2150 रुपए प्रति क्विंटल तय कर रखी है। यानी राजस्थान में गहलोत सरकार को किसान से बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदना चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के हाथों बाजरे की रोटी खाकर मंच से वोट का जुगाड़ कर लेते हैं, वही राहुल अपनी पार्टी शासित राजस्थान में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं शुरू करवा पाते। इसी कारण बूंदी की मंडी में प्रेम प्रकाश जैसे किसान बाजरा लाकर भी अपने हाथ से पूरी कीमत छिटकते महसूस करते रह जाते हैं। गवर्नमेंट ने 2100 का भाव रख रखा है, जब भी 1200-1300 का भाव दे रहे हैं। किसान तो बिल्कुल पिट रहा है। अब नहीं लाए तो दूसरी फसल के लिए खाद बीज कहाँ से लाएं? ये चल रहा है साहब। आप बोलो किसान क्या करेगा बेचारा? अब उसको मजबूरी में बेचना पड़ता है मंडी में के अंदर आकर। ये मजबूरी पैदा की है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, जो बाजरे के किसानों की चिंता छोड़ मुंह ढककर मानो सो रही है। और जो बाजरा ग्लूटेन फ्री होने के कारण पाचन प्रक्रिया के लिए लाभकारी माना जाता है, जो बाजरा डायबिटीज के मरीजों के लिए भोजन का अहम हिस्सा कहलाता है, जो बाजरा फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण जल्द भूख नहीं लगने देता, उसी बाजरा को उगाने वाले देवालाल योगी जैसे किसान राजस्थान में दाम न मिलने पर अपनी मेहनत के बर्बाद हो जाने का दुख ABP न्यूज से साझा करते हैं। बड़ी निकली तो बारिश आए तो फिर क्या है, थोड़ी आड़ी हो गई थी, फिर ये हमने खड़े करे बोझे बांध के। फिर जिसके बाद में हमने चिड़िया इसमें दाने पड़ गए, जिस चिड़िया चुगने लग गई, तो फिर रुकवाली करी हमने जब तक कटाई नहीं हो, जब तक। फिर मशीन में 2-2 बार निकाला लायर। फिर इसमें क्या है, हमारे कुछ भी नहीं मिला है इसमें। 1200 से 1300 रुपये क्विंटल में। इतनी मेहनत से बाजरा उगाने के बाद 1 किलो बाजरे की कीमत किसान 11 से 12 रुपए पा रहा। बाजार में वही बाजरे का आटा 35 रुपए किलो बिक रहा। ऑनलाइन वही बाजरे का आटा 40 से 60 रुपए किलो जनता खरीद रही है। अगर 1 किलो बाजरे की लागत निकाली जाए तो किसानों को मिलता है 12 से 13 रुपए। लेकिन जब यही बाजरा बाजार में पहुंचता है तो कुछ इस तरीके से आटे की शक्ल में। आजकल वैसे भी बाजरा और दूसरे खाद्यान्न जो है वो गेहूं की तुलना में ज्यादा चलन में है। इस वक्त हमारे साथ फ्लोर मिल मालिक है, हम उनसे बात करते हैं। ये बाजरे का आटा है और क्या भाव मेरे को मिलेगा? ये आपको 34 रुपए किलो मिलेगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे मैं आधा किलो या 1 किलो का पैकेट लेता हूँ, तो आप तो चूंकि खुले में दे रहे हैं तो ये और महंगा होगा? हाँ, अगर पैकिंग में लेंगे तो और भी ज्यादा महंगे, यानी तकरीबन 35-40 रुपए तक। हाँ, हो सकता है। लेकिन बाजरा उगाने वाले किसान के लिए शुभ बाजरा सरकारी धोखेबाजी के कारण अशुभ कैसे बना दिया गया, ये जोधपुर में संवाददाता करण पुरी ने पता किया। खरीफ के सीजन की जो फसल होती है वो किसानों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस फसल के साथ ही किसान अपने घरों में और परिवार में शुभ कार्य में जुट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो फसल होती है उसी का जो पैसा है तो उसके साथ उन किसानों के सामने जो भी खर्चा करना हो वो ये कर सकते हैं। मानाराम जिस बाजरे को समेट रहे हैं, इसी को तो बेचकर सोचा था कि बेटी की शादी कर पाएंगे। सारी उम्मीदों पर झाड़ू फेर दिया जा रहा है। क्यों? इस सवाल को लेकर हम राजस्थान के प्रमुख मंत्रियों में से एक कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास पहुंचे। आपको पता है, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। पता है आपको, वो पैसा भी उपलब्ध कराती है, सारा काम करती है। आज तक स्टेट का पैसा ही नहीं आ रहा इन दिनों में, तो कोरोना के कारण वैसी स्थिति खराब है, केंद्र राज्यों का पैसा ही नहीं दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार बोल चुके हैं। तो इन मामलों में तभी तो ये टकराव पैदा हो रहा है। तो क्या पार्टी की राजनीति में किसान को बाजरा समझकर कांग्रेस पीस देगी? क्योंकि केंद्र सरकार जब MSP तय करती है तो राज्य की तरफ से ही खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए चिट्ठी लिखनी होती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अब तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की एक चिट्ठी तक केंद्र को लिखकर नहीं भेजी। तो ये कानून में है कि अगर राज्य सरकार जिस क्रॉप को MSP पर खरीद करना चाहे उसके लिए डिमांड भेजती है और उसके तहत भारत सरकार उसकी खरीद करती है। लेकिन राजस्थान की सरकार की हरदर्मिता है कि उसने आज दिन तक बाजरे की MSP पर खरीद के लिए
उन्होंने डिमांड भी केंद्र सरकार को नहीं भेजी। ऐसे में खास बात यह है कि जो राजस्थान सरकार केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, आखिर खुद किसानों की कितनी बड़ी हितैषी है, ये इस बात से अच्छी तरह समझा जा सकता है। हमारा काम है पचना, पैदा करना, यहाँ लाके पटक देना इनके मुंह में। बस घाटा हो गया है तो बिल्कुल घाटा तो हुआ है ये सर। तो ऐसे कैसे चलेगा? अब क्या करे, क्या कर सकता है किसान, तो क्या कर सकता है, भगवान के भरोसे है। पंजे की पॉलिटिक्स में किसान को कैसे फंसाया गया है, आगे देख लीजिए। राजस्थान सरकार ये कानून तो बना देती है कि एमएसपी पर नहीं खरीदा तो सजा होगी, लेकिन ना तो खुद गहलोत सरकार बाजरा खरीदती है, न कम कीमत पर बाजरा खरीदने वालों को सजा देने का काम शुरू करती है। अगर खरीद नहीं शुरू हुई बाजरे की तो किसान कितना पिसेगा, और अगर खरीद कांग्रेस शुरू करा दे तो कितना फायदा मंडी में बाजरे का किसान पाएगा, ये भी हमने पता किया। राजस्थान में 25 से 30 लाख टन बाजरा कम से कम हुआ है। 30 से लेके 40 लाख टन बाजरा राजस्थान में होता है। ये सब औने पौने में बिक रहा है। औने पौने दामों में राजस्थान के किसानों का माल बिका है। किसान तो मर रहा है। किसान पूरी तरह मर रहा है। किसान का कोई धनी दूरी नहीं है, खाली बातें अखबारी होती है, खाली पुलाव होते हैं, उसको फायदा नहीं। अगर आज गवर्नमेंट खरीद करना चालू करे बाजरा तो विद इन 10 दिन में 500 रुपए इसकी लोकल मार्केट में रेट बढ़ जाएगी। सरकार ने कोई खरीद शुरू की है बाजरे? अभी तक कोई खरीद नहीं करी सर, हमारे यहाँ मंडी में कोई खरीद नहीं है अभी। यानी जब राजस्थान के किसानों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बाजरा देश के लिए पैदा कर दिया, तो सरकारी खरीद शुरू न करके कांग्रेस सरकार ने किसानों को मंडी में कौड़ियों के भाव अपनी मेहनत बेचने के लिए लाचार छोड़ दिया है। और किसान ज्यादा दिन अपना बाजरा अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि किसानों को तुरंत अगली फसल के लिए पैसा चाहिए। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, किसानों पर राजनीति छोड़ तुरंत बाजरे की सरकारी खरीद राजस्थान सरकार शुरू कराए। हाईकमान सीएम तय कर सकता है, तो गहलोत सरकार को खरीद शुरू करने का निर्देश अब राहुल गांधी दें। सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तो किसानों को होने वाले घाटे की भरपाई राजस्थान सरकार करे। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाओ। वैक्सीन आएगी और जल्दी आएगी, लेकिन वैक्सीन आने तक तो सुरक्षा जरूरी है ना। पीएम मोदी की लाख अपील के बावजूद कैसे गुजरात में ही बीजेपी के पूर्व मंत्री ने कोरोना गाइडलाइंस पर अपने रसूख को भारी रखने की कोशिश की है, घंटी बजाते हुए ये रिपोर्ट देखिए। जिस गुजरात के 4 महानगरों में कोरोना के खौफ से लोगों को घरों में कैद करने वाला नाइट कर्फ्यू लगा, एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी हुई। उसी गुजरात के तापी में एक साथ एक जगह पर 1500 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर गरबा खेलते नजर आते हैं। गोल घेरे में खड़े लोगों की ये बिखरी हुई भीड़ धीरे धीरे एक जगह जमा हो जाती है। जहां तक नजर जाती है भीड़ ही नजर आती है। लेकिन कोरोना को लेकर शासन प्रशासन की सख्ती के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ाती है भीड़ जुटी क्यों? किसने इतने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके पूरे जिले और राज्य को खतरे में डालने की कोशिश की? कोरोना संक्रमण के जोखिम को बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री कांतिभाई गावित। कोरोना काल के गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाकर हजारों लोगों की भीड़ के बीच डांस करते कांतिभाई गावित भी आपको गौर से देखने पर इन तस्वीरों में नजर आएंगे। कांतिभाई गावित की पोती की शादी का रिसेप्शन समारोह। कार्यक्रम विशाल दिखे, इसलिए इतने लोगों की भीड़ जुटाने का फैसला खुद को शासन प्रशासन से ऊपर समझते हुए पूर्व मंत्री जी ने ले लिया। वो भी तब जब कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 4 बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। मगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांतिभाई गावित कार्यक्रम आयोजन की ऐसी जिद पाले थे कि प्रधानमंत्री तक की अपील से इनको फर्क नहीं पड़ा। वीडियो वायरल हुआ तो अपनी नाक के नीचे आयोजित कार्यक्रम को रोक पाने में नाकाम प्रशासन हरकत में आया और कांतिभाई गावित को कोरोना काल के नियम तोड़कर पोती की शादी के रिसेप्शन कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
रिसेप्शन में शामिल हुए एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन इस पूरी घटना में प्रशासन कैसे पाक साफ हो गया? इतना बड़ा आयोजन प्रशासन की जानकारी के बिना हो जाए कैसे हो सकता है? इतनी भीड़ एक जगह जुट गई, प्रशासन को भनक तक न लगे, यह हम कैसे मान लें? इसलिए कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के लिए जितने कसूरवार बीजेपी के नेता कांति भाई गावित है, उतनी ही गलती लचर सिस्टम की भी है। एबीपी न्यूज की राय है, भविष्य में ऐसी जानलेवा गलती न फिर दोहराई जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन हो। कोरोना फैलाने वाले चीन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। चीन की वैक्सीन का खरीदार दुनिया भर में नहीं मिल रहा है। ऐसे में चीन ने क्या किया, देखिए। इंसान और कोरोना वायरस के बीच चल रही जंग को खत्म करने वाली वैक्सीन की रेस में चीन अलग थलग पड़ गया है। आसियान देशों ने चीनी वैक्सीन से तौबा कर ली और अमेरिका ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया। आसियान सदस्य देश थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया ने चीनी वैक्सीन से दूर रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि चीन के वुहान से ही दुनिया में कोरोना वायरस फैला और फिर चीन ने इस वायरस की संरचना से जुड़ी जानकारी साझा करने में देरी की, जिससे बाकी देशों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ गई और अब अचानक से चीन कहता है कि हमसे वैक्सीन खरीद लो। चीन की वैक्सीन वाली साजिश की ये बू आसियान देशों तक भी पहुंची। इसीलिए थाईलैंड और फिलीपींस ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खरीदने का करार किया। मलेशिया ने अपनी 20% आबादी के लिए अमेरिकी कंपनी फाइजर संग वैक्सीन के लिए करार किया। थाईलैंड ब्रिटेन से 26 मिलियन डोज वैक्सीन की खरीदेगा, फिलीपींस 2.6 मिलियन डोज खरीदेगा और मलेशिया अमेरिका की फाइजर से 6.4 मिलियन लोगों के लिए 12.8 मिलियन डोज का करार कर चुका है। आसियान देशों ने तो चीनी वैक्सीन को दुत्कार दिया। बचे चीन जैसे चालबाज इक्का दुक्का देश जैसे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, जो चीनी वैक्सीन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दावा है कि चीन ने उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को प्रयोग के तौर पे वैक्सीन लगाई है। हालांकि वैक्सीन किस कंपनी की है, इस पर जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी है। पाकिस्तान में ट्रायल वाली चीनी वैक्सीन कैन-सिनोवैक और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिलकर बना रहे हैं। यानी नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को छोड़कर अभी किसी और देश ने चीनी वैक्सीन को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। वैक्सीन वाली साजिश नाकाम रही, फिर भी चीन सीना ठोक कर दावा करता है कि वो वैक्सीन की 61 करोड़ डोज इस साल के आखिर या 2021 की शुरुआत तक बना लेगा। ये चीन का दावा है, मगर ये दुनिया जानती है कि चीन के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और आसियान के सदस्य देशों समेत कई और देशों ने चीन की वैक्सीन वाली साजिश की घंटी बजा दी है।